बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। तो कैमरामैन मेरी जान अहमद था। तो अभी हम काम से जाने लगे हैं साथ वाले गाँव। तो ये वाली गाड़ी जो है ना काली करोला अपना ट्रैक्टर, इसे निकालना है बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो गाड़ी जो है ना वो घर से निकालना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है मुझे। ये वाली तो ट्रैक्टर तो मैं सुकून से निकाल लेता हूँ, कोई नहीं कहीं लगभग भी जाएगी तो कोई मसले वाली बात नहीं है। किया निकालते हुए बहुत डर लगता है, वो ज्यादातर मैं भाई मुदस्सर से ही निकलवाता हूँ। मेरे कार्टून जो है वो दरवाजा बंद कर रहे हैं, ये भी मेरे साथ ही जाएंगे। आ जाए जल्दी करें अहमद, आ जाए। बाकी बच्चों ने देख लिया तो फिर स्यापा हो जाएगा। मेरे साथ जाएगी, मेरे साथ जाएगा। यस तो चलें भाई, पहले हमने घर जाना है पुराने। आज संडे है तो ये कहते हैं कि चाचू हमने भी आपके साथ जाना है, तो मैंने कहा आ जाओ। बाकी बच्चों को पता नहीं चला, नहीं तो स्यापा हो जाना था। आपको पता है कि बच्चे हमारे घर माशाल्लाह ज्यादा हैं, तो एक कार में आते भी नहीं है। चूंटियों ने बसेरा किया हुआ था इस वाले सिलेंडर के नीचे। इस सिलेंडर को मैंने थोड़ा हिलाया ना तो देखें कितनी स्पीड में चूंटियां जो है वो बाहर निकली हैं। अभी ये वाला और ये वाला सिलेंडर लेके जाऊंगा और चेंज करवा के लेके आऊंगा। तीसरा भी सोच रहा हूँ मैं कि सिलेंडर ले आऊँ, इसमें आ जाएगा। घर वालों ने लिस्ट बना के दी थी कि ये चीजें लेके आना, और ये जो पेज है ना मैं घर ही भूल गया हुआ था। अभी तीसरा सिलेंडर लेने आया हूँ ना तो मैंने अपनी जेबें चेक की हैं, तो फिर मुझे पता चला कि नहीं पेज तो घर ही रह गया हुआ था, तो अभी ले लिया मैंने। चूंटियाँ कुछ खाने वाली चीज जो है ना वो लेके जा रही है। अभी इसके चीज नीचे से निकली थी, इसे धूप में रखता हूँ, भाग जाएंगी सारी चूंटियाँ। ये जी तीनों सिलेंडर आ गए। तीसरे सिलेंडर से चूंटियां जो है ना वो बहुत मुश्किल से मैंने हटाई हैं। इतनी ज्यादा चूंटियां थी, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे था कि होंगी, थोड़ी बहुत होंगी। धूप में रखा भाई साहब, वो बड़ी मुश्किल से गई है। एक बात बताऊं, हमने ना शहद का छत्ता देखा, वो बड़ा, हाँ ट्री पे जी, सचमुच का। कहाँ पे? जो हमारे स्कूल का रास्ता है। कुछ दिन मेरे व्लॉग ना आने के पीछे रीजन ये है कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने को, रेस्ट करने को दिल कर रहा था। जी मेरी जान, यहाँ पर यहाँ कहाँ? ये शहद का कुछ छत्ता दिखाने लगे, कहाँ पे है? आगे और जाऊँ आगे? वो नहीं है, वो लकड़ी है सूखी हुई मेरी जान। नहीं, वो शहद का छत्ता है, उसके ऊपर बना हुआ। नहीं, देखें कहाँ है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, और ये लकड़ी है मेरी जान, यहाँ कोई नहीं है शहद की मक्खियों का छत्ता। गैस वाली दुकान जो है ना वो ये वाली है, और यहाँ मैं गया था, उनके पास गैस थी नहीं। वो कह रहे थे कि आधे पौने घंटे तक गैस आ जाएगी, तो आप आ जाइएगा। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गया हूँ, यहाँ से जो घर के लिए चीज़ें लेनी है वो लेंगे। तब तक उम्मीद है कि गैस आ जाएगी। बाकी देखते हैं। इतना सामान हमारा हुआ है, साबुन, बर्तन धोने वाला साबुन, शैम्पू, कुकिंग ऑयल, घी, सरफ। ये जी अपना सामान अंदर आ गया। मैं आग थोड़ी देर तक आग दे ना, मेहरबानी। भाई जो हैं उनके जो छोटे भाई हैं ना वो दुकान पे नहीं हैं, दुकान असल में उनकी ही है। वो सारा हिसाब किताब देखते हैं। तो भाईजान को रेट्स का सही से पता नहीं था, तो वो कहते हैं कि आप थोड़ी देर बाद आइएगा, तब तक मेरा छोटा भाई आ जाएगा, तो आप पैसे दे जाइएगा। अभी सिलेंडर आगे हुए हैं, मैं देख रहा था गाड़ी आगे हुई है। अभी सिलेंडर अपने चेंज करवाते हैं। क्या कर रहे हैं? गेम खेल रहे हैं। बाहर गर्मी इतनी ज्यादा है ना कि क्या ही बताऊं भाई साहब। अभी तक मेरा पेट नहीं भरा। आपका पेट ही नहीं भरा अभी तक? नहीं। इतना कुछ तो खाया आपने वहाँ पे बैठ के यार। ये जी सिलेंडर वाली गाड़ी है, उन्होंने सिलेंडर भरे हुए उतारे हैं काफ़ी ज़्यादा, आप देख रहे हैं। बाकी अपनी गाड़ी से तीनों सिलेंडर मैं निकाल के ले आया हूँ। भाई मुदस्सर भी कल के एक सिलेंडर दे के गए हुए हैं, तो हमारे 4 सिलेंडर हो गए। 4 मैं लेके जाऊँगा। की रेट है अब किलो दाउन? 200 रुपया हो गया था। 200 रुपये की 1 किलो गैस है, तो 12 किलो एक सिलेंडर में गैस होती है, तो एक सिलेंडर पड़ जाता है 2400 रुपये। 2400 10,000 के करीब पैसे चले जाएंगे, क्योंकि 4 सिलेंडर है ना हमारे। अगर आप 1 किलो गैस लेते हो, मेहरबानी भाई जान, अगर आप 1 किलो गैस लेते हो तो वो पड़ती है जी 200 रुपये में। अगर आप 12 किलो का भरा भराया सिलेंडर लेते हो तो पूरा सिलेंडर 2300 रुपये में मिलता है, यानी 100 रुपये की डिस्काउंट। तो फ़ायदा जी फिर तो 12 किलो सिलेंडर लेने का क्या हो गया। बड़े हंस रहे हैं। तो 4 सिलेंडर थे हमारे, तो 4 सिलेंडरों का हमारे बना है 9200। कितने रुपए की? 400 रुपये की बचत हुई है भाई साहब। बड़े बुराई लिए हैं तो नहीं थी सिलेंडर पड़ो। नहीं, इसी घर के तीनों के उस घर का एक आपका जो है ना वो गाड़ी में पड़ा हुआ है, 3 हमारे हैं। आपने 2300 रुपया देना है। आपका सिलेंडर भरवा के लेके आया हूँ मैं। और किराया नहीं डाला इसमें? होम डिलीवरी फ्री है। ये 3 है बाकी इसमें? हाँ 3 मैं बताता हूँ आपको कैसे हैं।
दो जो है इधर ही थे, जब हमने जाना था उससे तो कुछ दिन पहले गैस मिली नहीं थी, फिर मैं नए घर से एक सिलेंडर लेके आया था, आपको याद है ना। तो एक मेरे किचन का उस घर के का और दो यहाँ वाले के। नहीं, वहाँ पे 2 पूरे हैं। मेरे किचन में नहीं है। साइड पे पड़ा हुआ था, उसमें 4 किलो मैंने गैस भरवाई थी लास्ट टाइम, हमारी खत्म हुई थी, मैंने वहाँ से निकाल के वो लगा ली। मैं वहाँ से ले आया हुआ हूँ, एक मेरे किचन का है। कब की? आप गाड़ी धो रहे थे, सही है। नहीं, फिर है उधर। अच्छा है, खैर मैं उधर से भी लेके आया था। देख, एक किचन, ऊपर 2 किचन और एक गीजर। मेरे भाई मैंने व्लॉग में लेके आया था एक सिलेंडर उस घर से, मैं मुझे अच्छी तरह याद है। अभी जो फिलहाल- पकोड़े निकालने थे ना बारिश में, सिलेंडर आप भरवा के लेके आए थे जो, वो मैं इधर ले आया हुआ हूँ। ये 3 इधर हो गए, आपका गाड़ी में है 2300 रुपये आपने देना मुझे तो कब चाहिए? अभी। ये देखिए, मैंने उतने ही पैसे डाल के रखने चाहिए, 2300 ना निकले तो पैसे वापस। चलें कोई बात नहीं, आपको हम फ्री देते हैं, पहली होम डिलीवरी सब, गैस समेत सब कुछ फ्री आपका। कभी आइएगा, हम आपको खाना खिला देंगे 2300 रुपये। ठीक हो गया। ये हल्के, ये कितना वजनी है। सर्फ उन्होंने अलहदा प्लास्टिक बैग में डाल दी थी। ये शैम्पू वगैरह भी है। चल भाई बंद हो जा। ये जी गैस आ चुकी है। घर वालों ने जो मुझे काम दिया था वो तो हो चुका है जी। बाकी आप लोगों के बहुत से सवाल थे, लेकिन उन सब सवालों में से जो सबसे मेन सवाल था ना वो ये था कि रीटेक क्या कहने लगा था, भूल जाता हूँ मैं अच्छी बात करते करते, होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों ने जो काम दिया था वो मैंने कर दिया है जी। तो उज़्बेकिस्तान के रिलेटेड आप लोगों ने बहुत से सवाल पूछे, लेकिन उन सब सवालों में जो मेन सवाल था ना वो ये था कि जैन भाई खर्चा कितना आया। तो अभी हिसाब किताब करता हूँ मैं, अभी मैंने सही से हिसाब किताब नहीं किया हुआ, तो उसके लिए मुझे पेंसिल चाहिए। पेंसिल लेने के लिए मैं भाई काशिफ की दुकान पे आया हूँ, लेकिन भाई काशिफ की दुकान जो है ना वो बंद है। बच्चों की पेंसिलें हैं लेकिन वो कच्ची हैं, तो अभी मैं गया तो हुआ था सौदा लेने के लिए घर का, तो वहाँ से ले आनी चाहिए थी मुझे पेंसिल, लेकिन नहीं याद रहा। भाई काशिफ की दुकान तो बंद है, तो अभी मैं दूसरे मोहल्ले जा रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है, बस जल्दी जल्दी पेंसिल लेके आते हैं। कितने पैसे ने? मैंने हाथ पे लिखने की कोशिश की है, चेक कर रहा था कि सही से काम कर रही है पेंसिल के नहीं, तो हाथ में भी पसीना आया हुआ है, तो इसलिए आई थिंक सही से काम नहीं कर रही है। मैं पेंसिल लेके आया, कॉपी मैंने बच्चों की ले ली, तो अभी मैं हिसाब करने लगा था, तो फिर मेरे जहन में आया कि मैंने अपने लैपटॉप में भी हिसाब लिखा था और उधर भी आपको बताया था। तो मैंने अपना लैपटॉप ओपन किया, तो नोट पैड जो है ना उसमें मैंने सेव करके रखा था, वो आधा हिसाब तो इधर है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ क्या कॉपी पे मैं लिखता रहूँगा, लैपटॉप पे ही हम हिसाब कर लेते हैं। आधा तो लिखा हुआ है, आधा लिखना है और हमारा हिसाब हो जाएगा। फिर आपको बताता हूँ मैं कि कितना खर्चा हुआ मुझे एक दफ़ा, तब ना जमा माइनस प्लस मल्टीप्लाई जो भी है ना वो कर लेने दें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कितना खर्चा आया। मैं बैठा हिसाब कर रहा था, बाहर सब्जी वाले भाई आए, तो घर वाले कहते हैं कि सब्जी ला दो हमें, तो अभी सब कुछ बीच में छोड़ के मैं सब्जी लेने के लिए आ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जान? पंजाबा दी हरियां मिर्चां, प्याज किस तरह? 100 रुपये तो 2 किलो, 100 का प्याज कर दो 2 किलो। ते खीरे खीरे नहीं है, तो धनिया देख लो, धनिया भी है नहीं। आलू किस तरह ये? 100 रुपये किलो। पुराने ने नवे नहीं, किलो एक कर दो। 200 रुपये में आलू 1 किलो, 2 किलो प्याज और हरी मिर्चें ले ली हैं मैंने, 200 रुपया दिया है। कुछ चीज़ें और भी चाहिए थी, खीरे और कुछ भी कहा था घर वालों ने, खैर वो भाई के पास थे नहीं, क्योंकि भाई कह रहे थे कि संडे को मैं मंडी नहीं जाता, संडे है, क्योंकि संडे को मंडी का रेट ना बहुत हाई होता है। ये कल का ही माल है जो मैं आज बेच रहा हूँ। मैं काम कर रहा था और सिस्टर मेरे लिए ये बना के लेके आई हैं माशाल्लाह, लेग पीस। ये चिकन पकौड़े हैं ये वाले तो, और ये बैंगन के पकौड़े हैं भाई साहब, वो ना जैसे आलू की चिप्स नहीं काटते वैसे काट के बनाए हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं। ये साथ साथ खाएंगे और साथ साथ हिसाब किताब करेंगे। हिसाब किताब हो चुका है जी। ये सवाल आप लोगों ने नहीं किया, बल्कि मेरी अम्मी जान ने मुझसे पूछा था कि बेटा कितना खर्चा हुआ है तुम्हारा, तो मैंने अम्मी जान को ये कहा था कि अम्मी जान मैंने अभी हिसाब नहीं किया, जब करूँगा ना तब आपको बताऊँगा मैं ज़रूर। तो अभी हो चुका है, तो अम्मी जान घर नहीं है, जब आएंगी ना तो उनको भी बताऊँगा कि इतना इतना खर्चा हो चुका है। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। वीज़ा फीस जो है 2 बंदों की वो 55,000 हमारी आई थी, और रिटर्न टिकट्स आने जाने की मतलब टिकट्स 2 बंदों की वो हमें पड़ी थी 3,51,000 में। तो हम यहाँ से जो पैसे लेके गए थे डॉलर्स में और पाउंड्स में, वो थे US डॉलर्स की बात कर लो तो 342 डॉलर्स हम लेके गए थे। उज़्बेक में बात कर लो तो इतने बनते हैं, पाकिस्तानी करेंसी में वो इतने बन जाते हैं। पाउंड्स की बात करो तो वो ये हिसाब है उसका। पहले दिन हमने ATM से निकलवाए थे 1 मिलियन उज़्बेक सोम, तो वो इतने पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। सेकेंड डे हमने 1.5 मिलियन उज़्बेक सोम जो है वो निकलवाए थे, वो इतने बनते हैं। थर्ड डे हमने 2 मिलियन निकलवाए थे, वो इतने बनते हैं। चौथे दिन हमने 2 मिलियन उज़्बेक सोम निकलवाए जो कि पाकिस्तानी करेंसी में इतने बनते हैं। 5वें दिन
2 मिलियन निकलवाए, पाकिस्तानी करेंसी में इतने बनते हैं। छठे दिन भी हमने 2 मिलियन निकलवाए, 7वें दिन भी हमने 2 मिलियन निकलवाए। हम 200 पाउंड लेके गए हुए थे, तो पहले हमने 180 जो है ना वो एक्सचेंज करवा लिए थे। 20 पाउंड हमारे पास बच गए हुए थे, तो फिर वो आखिर वाले दिनों में हमने चेंज करवाए। और वो उज़्बेक सोम में जाओ तो इतने बनते हैं, पाकिस्तानी करेंसी में आओ तो इतने बनते हैं। 8वें दिन ATM से हमने निकलवाए 5 लाख उज़्बेक सोम, और 9वें दिन हमने 1 मिलियन उज़्बेक सोम निकलवाए, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में इतने बनते हैं। अगर उज़्बेक सोम्स में टोटल किया जाए विद वीज़ा फीस और रिटर्न टिकट्स भी डाल के उज़्बेक करेंसी में इनको कन्वर्ट किया जाए तो ये बन जाते हैं ऑलमोस्ट 4.6 करोड़। और अगर पाकिस्तानी करेंसी में हिसाब लगाया जाए तो ये बनते हैं जी 7,34,580.84 रुपए। ये हमारा इतना खर्चा आया है जी 14 दिन की ट्रिप का। 7 लाख और 34,500 ही हमारा खर्चा नहीं आया, इसमें और भी पैसे ऐड होते हैं। वो इस तरह के हम जब भी ATM से पैसे निकलवाते थे ना, वो ऑलमोस्ट 32,000 के करीब पैसे होते थे, तो हमें टैक्स पड़ता था उनके पीछे 2,000 प्लस 2,2100 रुपया, 2,2100 रुपया इतना टैक्स। तो मतलब ये 7.5 लाख से ऊपर खर्चा चला जाता है। ATM जाहिर बात है इधर का कार्ड है, उधर से पैसे निकलवाएंगे तो वो फीस ज्यादा लगेगी। बहुत से सब्सक्राइबर्स ये भी जानना चाह रहे थे कि वीजा ओपन है उज़्बेकिस्तान का कि नहीं। तो मैं आप सबको बता दूं कि जिस दिन हम गए थे ना, उससे एक दिन पहले ही आई थिंक उसी दिन वीजे देने बंद कर दिए थे। तो फिलहाल वीजे बंद हैं। 7 लाख और 34,500 दो बंदों का खर्चा है। ये आप पे डिपेंड करता है कि भाई साहब आपने वहां पे जाके कैसे रहना है। आपने किसी 5 स्टार होटल में रहना है कि 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार होटल चल जाएगा, कि आपने हॉस्टल में रहना है। तो हर जगह का रेट उसी हिसाब से है। आपने किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे बैठ के खाना खाना है कि नॉर्मल रेस्टोरेंट पे भी चल जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि भाई साहब आपने कैसे पैसे जो है ना खर्च करने हैं। अगर खर्च करने पे आओ तो पाकिस्तानी मिलियन 2 मिलियन बंदा खर्च कर सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़े पैसों में टूर करना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है। आप बजाय होटल के आप हॉस्टल पे स्टे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम होटल में रहने के देते थे $40 to $50, आप हॉस्टल में $6 से $8 में भी रह सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि भाई साहब आपने टूर कैसे करना है, आपका बजट कितना है, उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। और उसके अलावा मुझसे जो सवाल पूछा गया वो ये था कि पाकिस्तान की निस्बत उज़्बेकिस्तान महंगा है। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ जी महंगा है, इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन महंगा है। उज़्बेकिस्तान की करेंसी उज़्बेक सोम में 2-3 मिलियन एक दिन में कैसे उड़ा देते हो आपको समझ ही नहीं आती है। आपको लगता है कि पाकिस्तानी करेंसी में तो थोड़े गए होंगे, कितने भी चले गए होंगे, लेकिन वो 40,000 30,000 35,000 चला जाता है भाई साहब। और जब वो देखते हैं कि फॉरनर आया हुआ है उज़्बेकिस्तान वाले को, टैक्सी ड्राइवर देखते हैं तो भाई साहब उसके रेट फिर हाई हो जाते हैं। बातों में मेरी चाय जो है ना वो ठंडी हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपके सवालों के आपको जवाब मिल गए होंगे। अगर किसी का रह गया है सवाल तो उसके लिए माजरत। तो खैर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़। एक कप चाय। आय हाय आय हाय हाय।